मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए मेरे नए वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। वंदे कृष्णं जगद्गुरु, वंदे कृष्णं जगद्गुरु। मित्रों, आज का दिव्य विषय श्रीमद्भागवत गीता चतुर्थ अध्याय है, जो ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में सगुण साकार भगवान का अलौकिक प्रभाव एवं कर्म योग का महत्व बताया है। योगी महात्मा पुरुष के सदाचरण तथा उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। विभिन्न यज्ञों के फल का वर्णन मिलता है। यह अध्याय आत्मा एवं परमात्मा से संबंधित दिव्य ज्ञान तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यही ज्ञान कर्म योग का मूल फल है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु की परम महत्ता का उपदेश देते हैं। अथ अध्याय। श्री भगवान बोले, मैंने इस दिव्य अविनाशी योग विद्या को सूर्यदेव से कहा था। सूर्यदेव ने मनुष्यों के पिता वैवस्वत मनु को यह योग उपदिष्ट किया एवं मनु ने इसका उपदेश राजा इक्ष्वाकु को दिया। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार यह परम आध्यात्मिक ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु कालक्रम में यह परंपरा से प्राप्त योग इस लोक में लुप्त हो गया। तुम मेरे प्रिय भक्त एवं मित्र हो, इसी कारण वही यह पुरातन योग मैंने तुम्हें कहा है। यह योग बड़ा ही उत्तम दिव्य रहस्य है। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अभी वर्तमान में ही हुआ है एवं सूर्यदेव आपसे पहले हो चुके हैं। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि कल्प के प्रारंभ में आपने ही सूर्य को इस विद्या का उपदेश दिया था। श्री भगवान ने कहा, हे परम तप, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। मुझे उन सबका स्मरण है, किंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। तुम उन जन्मों को नहीं जानते। मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ तथा सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन कर अपनी योग माया से दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है तथा अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ तथा साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे दिव्य जन्म एवं अलौकिक दिव्य कर्म को तत्व से जान लेता है, वह शरीर त्याग कर पुनः जन्म नहीं लेता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है, अर्थात सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। भूतकाल में अनेक व्यक्ति आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर अनन्य प्रेम भाव में स्थित रहते हुए मेरे शरणागत होते हुए उपयुक्त ज्ञान से मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त जिस भाव से मुझे भजते हैं, उसी अनुसार मैं उन्हें फल देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही पथ का अनुसरण करते हैं। इस मानवलोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं एवं निसंदेह मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। प्रकृति के तीनों गुणों और कर्म के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा मानव समुदाय के 4 वर्ण रचे गए। इस प्रकार मैं सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी तुम मुझे अकर्ता ही जानो। मेरी किसी भी कर्म में स्पृहा नहीं है।
इसी कारण मुझे कोई कर्म लिप्त नहीं करते। अतः जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कभी भी कर्मों से नहीं बंधता। प्राचीन काल में सभी मुमुक्षुओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया, अतः तुम भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, यह निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुम्हें कर्म को तत्व से भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तुम अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म के स्वरूप को अच्छी तरह जानना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म, अकर्म एवं विकर्म क्या है, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। वह मनुष्य बुद्धिमान है जो कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखता है। ऐसा मनुष्य समस्त कर्म करते हुए भी दिव्य स्थिति में रहता है। जिस मनुष्य के सभी कर्म कामना रहित एवं शास्त्र सम्मत होते हैं तथा जिसके सभी कर्म ज्ञान पूर्ण होते हैं, वह पूर्ण ज्ञानी है, जिसने ज्ञान रूपी अग्नि से समस्त कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। जो व्यक्ति समस्त कर्मों में एवं उसके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार से निर्लिप्त, सदैव संतुष्ट तथा परमात्मा में सदैव तृप्त रहता है, वह कर्मों में तत्पर होकर भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जो पुरुष अंतःकरण एवं इंद्रियों सहित शरीर को साध चुका है, नियंत्रित कर चुका है, जिसको अंतःकरण से सभी भोगों की आसक्ति से निवृत्ति हो चुकी है, ऐसा पुरुष आशा रहित हो शरीर संबंधित कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा परे हो गया है, जो इच्छा रहित हो प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जो सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, वह कर्म योगी कर्म करता हुआ भी कर्मों में नहीं बंधता। जिसका चित्त निरंतर परमात्मा विषयक ज्ञान में स्थित रहता है, जो शरीर भाव एवं ममता से रहित हो गया है, जिसकी आसक्ति सर्वथा लोप हो गई है, ऐसे यज्ञ आचरण के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के सभी कर्म संपूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से ईश्वर समर्पित है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के फलस्वरूप ईश्वर की प्राप्ति होती है, क्योंकि ऐसे कर्म आध्यात्मिक यज्ञ समान हैं एवं उसमें अर्पण वस्तु सन्निहित क्रियाएं एवं कर्ता ईश्वर को ही प्राप्त होते हैं। कुछ योगी अनेक यज्ञों द्वारा विभिन्न देवताओं की भली भांति पूजा अनुष्ठान आदि किया करते हैं, एवं कुछ योगी परम ब्रह्म परमात्मा रूपी अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही ईश्वर को समस्त अर्पण कर देते हैं। कुछ योगी जन श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को भली भांति नियंत्रित किए मन द्वारा यज्ञ रूप कर्म करते हैं, तथा अन्य कुछ नियमित योगी शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। कुछ पुरुष द्रव्य संबंधित यज्ञ करते हैं, कुछ तपस्या रूपी यज्ञ करते हैं, तथा कुछ योग रूप यज्ञ करते हैं, तथा कुछ स्वाध्याय द्वारा दिव्य ज्ञान में उन्नति करते हुए ज्ञान रूप यज्ञ करने वाले हैं। कुछ अन्य योगी जन अपान में प्राण को एवं प्राण में अपान को नियंत्रित करने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को नियंत्रित कर समाधि में रहते हैं, तथा कुछ अन्य योगी अल्प आहार खाकर प्राण को प्राण में ही प्रतिष्ठित करने वाला हवन करते हैं। ये समस्त साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले एवं यज्ञ को यथार्थ रूप में जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ के फल रूपी अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, एवं यज्ञ के बिना मनुष्य
न तो इस लोक में सुखी रह सकता है न परलोक में सुखी रह सकता है। इस प्रकार और भी अनेक प्रकार के यज्ञ वेदवाणी में विस्तार से कहे गए हैं। ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। उन्हें यथार्थ रूप में जानने का तुम भी प्रयत्न करो, जिससे तुम भी मुक्त हो जाओ। इस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों से भली भांति समझा जा सकता है। उन्हें विनीत भाव से प्रणाम कर उनकी सेवा करने से तथा सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा के तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे। इस ज्ञान द्वारा तुम अनुभव कर सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं तथा सभी मेरे हैं। यदि तुम अन्य सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हैं, यदि तुम अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो, तब भी इस ज्ञान रूपी नाव द्वारा तुम निश्चित ही संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित तीव्र अग्नि ईंधन को भस्मसात कर देती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। शुद्ध अंतःकरण द्वारा मनुष्य इस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा स्वयं ही आत्मा में प्राप्त कर लेता है। परम श्रद्धालु, भक्ति परायण एवं जितेंद्रिय मनुष्य ज्ञान को स्वयं पा लेता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा रहित एवं अविवेकी मनुष्य संशय युक्त होकर परमात्मा से अवश्य ही भटक जाता है। ऐसे संशय युक्त व्यक्ति के लिए न इस लोक में ही सुख है न ही परलोक में सुख है। हे धनंजय, जो व्यक्ति कर्म योग की विधि से सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है, ऐसा परम विवेकी संशय रहित होकर शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति कर्म में नहीं बंधता। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, तुम हृदय में स्थित अज्ञानजन्य संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से छेदन कर समत्व रूप योग अर्थात कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यह श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय का दिव्य ज्ञान था। अंत में श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम।